अऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन अस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रब्बिश्रह ली सदरी वयस्सिर ली अमरी वहलुल उक़्दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। सब चैनल को तुम्हें भी ये वीडियो देखने के पहले दरूद और सलाम पढ़ को ये वीडियो देखना शुरू करो। आज का 5 मिनट का मदरसा को अब चलता है 2वां महीना सफ़रुल मुज़फ़्फ़र का 6 तारीख़ के बारे में इंशाअल्लाह 10 हदीसा आती उसे मालूम कर लेने की कोशिश करेंगे। पहली बात इस्लामी तारीख़ के बारे में, हज़रत ज़करिया अलैहिस्सलाम के बारे में। हज़रत ज़करिया अलैहिस्सलाम अल्लाह ताला के मुंतखब करदा नबी और बनी इसराइल के हादी और रहनुमा थे। तमाम अंबिया किराम का दस्तूर रहा है कि वो अपने हाथ की कमाई से गुज़र बसर किया करते थे। हज़रत ज़करिया अलैहिस्सलाम ने भी अपने गुजारे के लिए नज्जारी कतो सुतारी बढ़ाई का पेशा इख्तियार कर रखा था। कारपेंटर के काम को लकड़ी का काम करते नहीं वो करते थे सगते। उन्होंने ही हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम की वालिदा मोहतरमा हज़रत मरियम की परवरिश और तरबियत फरमाई थी। हज़रत ज़करिया अलैहिस्सलाम बूढ़े हो गए थे लेकिन उन्हें कोई औलाद नहीं थी और उनके ख़ानदान में कोई शख्स उनके बाद बनी इज़राइल की रुश्द और हिदायत की खिदमत अंजाम देने वाला नहीं था। इसलिए उन्हें हमेशा ये फ़िक्र रहती थी कि मेरे बाद ये काम कौन करेगा। एक मर्तबा हज़रत मरियम के पास बेमौसम के फल दिखे। देखकर पूछा कि मरियम ये कहाँ से आए, तो उन्होंने कहा कि ये अल्लाह ताला की तरफ से है। हज़रत ज़करिया अलैहिस्सलाम ने कहा कि जो खुदा बेमौसम के फल देने पर क़ादिर है तो वो बुढ़ापे में औलाद भी दे सकता है। चुनाचे उन्होंने अल्लाह ताला से एक नेक सालेहा औलाद मांगी। अल्लाह ताला ने उनकी दुआ कबूल फरमाई और बड़ी उम्र में हज़रत यहया अलैहिस्सलाम जैसे बेटा अता फरमाया। 2वां क़िस्सा हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का मोजिज़े के बारे में, एक चमत्कार के बारे में। तेहनी का तलवार बन जाना। तेहनी का तो लकड़ी की तलवार है, जैसे बच्चे खेलते हैं तेनी, लकड़ी तलवार बन गई। सो क़िस्सा को सा ये देखेंगे। जंगे बदर के दिन हज़रत सलमा बिन असलम रदियल्लाहु अन्हा की तलवार टूट गई और उनके पास अब कोई हथियार नहीं बचा, तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनको एक तेहनी दी और फरमाया जाओ इससे ख़िताल करते रहो। चुनाचे वो हज़रत सलमा रदियल्लाहु अन्हु के हाथ में एक उम्दा तलवार बन गई। जब सलमा रदियल्लाहु अन्हु की शहादत हुई तो उस वक्त भी वो उनके पास थी। दलाइलुन नुब्वाही लिल बैहाक़ी 967 के रेफरेंस में से। 3वां क़िस्सा एक फ़र्ज़ के बारे में, औलाद को नमाज का हुक्म देना। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया तुम्हारी औलाद जब 7 बरस की हो जाए तो नमाज की ताकीद करो और जब वो 10 बरस के हों तो नमाज छोड़ने पर उनको मारो। अबू दाऊद 494 सबूरा रदियल्लाहु अन्हु के रेफरेंस में से। 4वां क़िस्सा एक सुन्नत के बारे में, हिजरत के वक्त की दुआ। जब मजबूरी की वजह से किसी जगह मुंतकिल होना पड़े तो कुरान करीम की ये दुआ पढ़े, क्योंकि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हिजरत के वक्त यही दुआ पढ़ी थी। रब्बी अदखिलनी मुदखल सिद्क़ियों व अखरिजनी मुखरज सिद्क़ों वजअल ली मिन लदुनका
सुल्तानन नसीरा। तर्जुमा को, ऐ मेरे रब, मुझको खूबी के साथ पहुँचाइए और मुझको खूबी के साथ ले आइए और मुझको अपने पास से ऐसा गलबा दीजिए जिसके साथ नुसरत हो। सूरह बनी इसराइल में 80वां आयत में है। सो दुआ ये हिजरत के टाइम पर करना। सो 5वां क़िस्सा, एक अहम अमल की फ़जीलत के बारे में। लोगों को नफ़ा पहुँचाना। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अल्लाह के नज़दीक तमाम लोगों में सबसे ज़्यादा प्यारा वो शख्स है जो लोगों को ज़्यादा नफ़ा पहुँचाए। तबरानी कबीर 13646 इब्न उमर रदियल्लाहु अन्हु के रेफरेंस में से। 6वां क़िस्सा, एक गुनाह के बारे में। कुफ्र और नाफरमानी का वबाल। कुरान में अल्लाह ताला फरमाते हैं, अल्लाह ही तो ऐसा है जिसने तुमको ज़मीन में आबाद किया, लिहाजा जो शख्स कुफ्र करेगा उसके कुफ्र का वबाल उसी पर होगा और काफिरों का कुफ्र उनके रब के नज़दीक नाराज़गी ही को बढ़ाता है और काफिरों के लिए उनका कुफ्र सिर्फ नुकसान बढ़ाने ही का सबब होता है। सूरह फातिर में 39वां आयत में है। सो 7वां क़िस्सा, दुनिया के बारे में। दुनिया चाहने वालों के लिए नुकसान। कुरान में अल्लाह ताला फरमाते हैं, जो शख्स आखिरत की खेती का तालिब हो हम उसकी खेती में तरक्की देंगे, और जो दुनिया की खेती का तालिब हो कि सारी कोशिश उसी पर खर्च कर दे तो हम उसको दुनिया में से कुछ दे देंगे और ऐसे शख्स का आखिरत में कोई हिस्सा नहीं। सूरह शूरा 20वां आयत में है। सो 8वां क़िस्सा, आखिरत के बारे में। जंजीर की लंबाई। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, इस जुमजुमा कुएं के इर्द गिर्द किसी पत्थर को आसमान से ज़मीन की तरफ छोड़ा जाए जिसकी मसाफत 500 साल है तो वो रात होने से पहले ज़मीन पर पहुंच जाएगा, और अगर उसे जहन्नम की जंजीर की एक सिरे से छोड़ा जाए तो उसकी इंतहा तक पहुंचने के लिए 40 साल तक लुढ़कता रहेगा। मुस्नद अहमद 6856 अब्दुल्ला बिन उमर रदियल्लाहु अन्हु के रेफरेंस में से। 9वां क़िस्सा, तिब्बे नबवी से इलाज। गोश्त के फ़ायदे। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, दुनिया वालों और जन्नतियों का सबसे उम्दा और लजीज खाना गोश्त है। इब्ने माजा 3305 अबू दरदा रदियल्लाहु अन्हु के रेफरेंस में से। इसमें क्या खुलासा करते हैं तो हज़रत अली रदियल्लाहु अन्हु ने फरमाया, गोश्त खाओ इसलिए कि ये बदन के रंग को निखारता है, पेट को बढ़ने से रोकता है और अखलाक और आदत को संवारता है। तिब्बे नबवी में से। 10वां क़िस्सा, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की नसीहत के बारे में। जब तकबीर कही जाए तो दौड़कर ना कहो, ना आओ। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, नमाज के लिए जब तकबीर कही जाए तो दौड़ भाग कर ना आओ, सुकून और इत्मीनान के साथ आओ, और जिस कदर नमाज तुमको मिल जाए पढ़ लो, और जो रकात जमात से ना पाओ उसको पूरा कर लो। सही मुस्लिम हदीस 1389 अबू हुरैरा रदियल्लाहु अन्हु के रेफरेंस में से। अल्हम्दुलिल्लाह, आज का 5 मिनट का मदरसा बिस्पर 6 सफ़रुल मुज़फ़्फ़र के बारे में बात कर लिए। इंशाअल्लाह कल बिस्पर 7 सफ़रुल मुज़फ़्फ़र के बारे में बात करेंगे। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।